नादरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें। ये स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया के भाइयों ने उसकी शादी एक सब्ज़ी फरोश से कर दी और कहा कि अब इस घर में ससुराल के गिले शिकवे करने ना आना। आलिया ने शौहर के साथ सब्ज़ी फ़रोख्त करके पैसे जमा किए और शौहर को दुबई भेज दिया। और फिर महीने बाद पैसे आते तो नंदे आकर कहती, भाई की कमाई पर हमारा भी हक है। तो अम्मा और नंदे आलिया से पैसे छीन लेती तो आलिया के बच्चों को पेट भरकर खाना ना मिलता। जब इसका शौहर वापस आया तो बच्चों की हालत देखकर आलिया को मारने लगा कि तभी अम्मा और बहनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब आलिया की बेटी ने कहा, बता कौन था ये जो अभी अभी मुझे ऊपर आता देखकर भागा है? आशिक था क्या तेरा? आलिया का भाई चिल्लाते हुए पूछ रहा था। आलिया खौफ के मारे फटी फटी आंखों से इनका चेहरा देख रही थी। इसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि पीछे छत पर कौन खड़े इसे देख रहा था। वो तो अपने ख्याल में मगन कपड़े धोकर छत पर फैलाने आई थी। इसे गुमसुम खड़ा देखकर इसका भाई बाजू से पकड़े इसे घसीटता हुआ नीचे लेकर आया। आज के बाद तू छत पर नहीं जाएगी। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि कमरे में टांगे पसार कर आराम करती। तीनों भाभियाँ बाहर निकल आईं। आलिया का दिल चाह के वो शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ जाए। बड़े भाई ने भी कोई लगी लपटी ना रखी, खुले आम बता दिया कि ऊपर छत पर कोई लड़का आलिया को देख रहा था और यकीनन इसके साथ आलिया का कोई चक्कर है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी ये बेकाबू होती जा रही है। माँ बाप सर पर है नहीं, हमारी ही जिम्मेदारी है, जल्दी इसका ब्याह कर दो। छोटी भाभी चमक कर बोली। आलिया ने अपना सर मज़ीद झुका लिया। करता हूँ इसका बंदोबस्त। आंखें दिखाता हुआ बड़ा भाई घर से बाहर निकलता चला गया। तीनों भाभियाँ सर जोड़कर आलिया के मुमकिन चक्कर के बारे में बातें करने लगीं। आलिया के दिल चाह वो अपना सर पीट ले, ऐसे इल्ज़ामात तो इस पर आए दिन लगते रहते थे, मगर अब इसका नतीजा क्या निकलना था वो बेखबर थी। नतीजा अगली रात को ही निकल आया जब आलिया के बड़े भाई ने अपने एक दोस्त के रिश्तेदार के साथ आलिया का रिश्ता तय कर दिया। बकौल इनका लड़का अच्छा और नेक है, बस एक ही कमी थी कि लड़का सब्ज़ी फरोश था। ख़ुद वो लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, मगर आलिया के भाइयों को कोई फ़िक्र ना थी कि मुस्तकबिल में आलिया का गुजारा कैसे होगा। वो तो बस किसी भी सूरत आलिया से जान छुड़ाना चाहते थे। जुमा का रोज़ निकाह का दिन रख दिया गया। आलिया दिन रात घुटनों में सर दिए रोती रहती, मगर आखिरकार जुमा का दिन भी आ गया और कबूल सूरत मुजम्मिल इसे ब्याने के लिए आ पहुंचा। रुखसते वक्त आलिया के सर पर हाथ रखते हुए बड़े भाई ने इसे आंखें दिखाईं। वो जो रोते हुए इनके गले लगना चाह रही थी एकदम ठटक कर रह गई। आज रुखसत कर रहा हूँ तो याद रखना, अब तेरा जनाजा ही ससुराल से निकलना चाहिए। ससुराल वालों में ऊंच नीच होती रहती है, इनकी शिकायतें लेकर मेरे पास मत आना। आलिया हक्का बक्का भाई की शक्ल देखती रही जो बेनियाजी से पीछे मुड़कर यूं जा रहा था, गोया आज जिम्मेदारी से फारिग हुआ हो। भाभी और भाई सभी बड़े मुतमईन थे। मुजम्मिल किराए की गाड़ी लेकर आया था जिसमें बिठाकर वो आलिया को अपने घर ले आया। घर क्या था, एक छोटी सी कठिया थी, 2 कमरे सामने, छोटा सा सैन। इसे बताया गया था कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं, मगर लड़के की सौतेली माँ और 2 ब्याही हुई नंदे मौजूद थीं, जिनका रूप देखकर तो लगता था कि वो हमेशा मुजम्मिल के घर में ही पड़ी रहती हैं। दिन गुजरना शुरू हुए तो आलिया को अंदाज़ा हुआ कि मुजम्मिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो आते हुए चुपके से इसके लिए कोई चीज़ जेब में दबा कर ले आता, मगर वो गरीब था। सब्ज़ी फ़रोख्त करके वो दिन भर में बड़ी मुश्किल से इतनी रकम इकट्ठी करता कि इनके घर का चूल्हा जल जाता। वो रकम भी माँ अपने हाथ में ही रखती और खुशकिस्मती से कभी हफ्ते के दिन गोश्त पक जाता तो दूसरी गली में रहने वाली नंदें आम मौजूद होती। आलिया देखती रह जाती और सारा खाना चट हो जाता। इसे चटनी के साथ रोटी खाकर सोना पड़ता, मगर फिर भी साबिर शाकिर थी। मुजम्मिल इसका बहुत ख्याल रखता था। मेरा दिल चाहता है आलिया कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूं, मगर मैं इतना बदकिस्मत हूं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी दौलत मेरे हाथ में नहीं आती। रात को छत पर मुंडेर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए मुजम्मिल ने आलिया से कहा। इसका लहजा मायूसी भरा था। आलिया ने एक प्यार भरी नज़र इस पर डाली
آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ایک روز برکت ضرور ڈال دیں گے۔ عالیہ کی بات پر مزمل سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنے سالوں سے تو سبزی بیچ رہا ہوں، ابھی تک اسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اپنا مکان بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تمہیں سونے کی چوڑیاں بنوا کے دینا چاہتا ہوں، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک دفعہ پھر تسلی دی۔ رات زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے آئے۔ چند دن بعد عالیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو مزمل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا۔ ارے یوں ہی سر میں درد ہوگا، صبح سے سر لپیٹے پڑی ہے، ڈرامے ہی نہیں ختم ہوتے مہرانی کے، بلا وجہ اس کے اوپر پیسہ لگا کر آئے گا، سرکاری اسپتال لے جانا، پرائیویٹ میں نہ رقم اڑاتے پھرنا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر سے باہر نکل رہے تھے جب ساز کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ عالیہ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ پریشانی کی بات تو کوئی نہ تھی، ہسپتال والوں نے خوشخبری ہی سنائی۔ عالیہ ماں بننے والی تھی، مزمل کے تو پاؤں میں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ ہاں البتہ ساتھ نے سنتے ہی منہ بنا لیا اور دبے لفظوں میں کہا بھی کہ اتنی جلدی بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مگر ایک عجیب بات، مزمل پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگا۔ بچے کے آمد کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسی اس کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں بہت پریشان ہوں عالیہ، پتہ نہیں میں اپنے بچے کے خرچے اٹھا پاؤں گا یا نہیں، وہ پریشانی سے عالیہ سے کہتا۔ عالیہ خاموش رہ جاتی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ مزمل سے کہے کہ جو رقم ہر ہفتے اس کی بہنیں آ کر اڑا کے چلی جاتی ہیں، اگر وہ محفوظ رکھ لے تو اس کا مستقبل بن سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ گھر میں کہرام برپا ہو جاتا۔ مگر عالیہ نے مزمل کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے باہر ہی سبزی کا بڑا ٹھیلا لگانا شروع کر دے۔ یہاں لوگ زیادہ تر اسے جانتے تھے، مروت میں بھی اسے روزانہ کی سبزی خرید لیا کرتے، اس طرح سے وہ دکان کے کرائے سے بھی بچ جائے گا۔ مزمل کو یہ بات اچھی لگی، اس نے ٹھیلا خریدا اور گھر کے باہر سبزی بیچنے لگا۔ اس مشورے نے کافی بڑا کام کر دکھایا، لوگ جان پہچان میں آ کر بھی سبزی خریدنے لگے۔ اب مزمل کی اچھی خاصی بچت ہونے لگی۔ وہ یوں کرتا کہ یہ بچت لا کر عالیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا، عالیہ چھپا کر یہ پیسے جمع کرنے لگی۔ جوں جوں ڈیلیوری کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی ویسے ویسے عالیہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور آخر کار ایک روز اس نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ مزمل بیٹی کو پا کر بے حد خوش تھا۔ ساس اور نندو کے منہ بن چکے تھے، مگر اب وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ بیٹی کا جہیز کیسے بناؤں گا، یہی سوچ اسے چین نہ لینے دیتی۔ عالیہ نے جمع کی ہوئی رقم نکال کر اس کے سامنے رکھی اور کہا، سبزی بیچ کر تم بامشکل اتنی رقم جمع کر پاؤ گے، اس رقم سے کوئی کاروبار کر لو۔ مزمل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ رقم اچھی خاصی تھی، اور پھر جلد ہی اپنے ایک دوست سے بات کر کے اس نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز وہ اپنا بیگ تھامے دبئی کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، عالیہ اپنی ننھی سی بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنے آنسو چھپانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی، مگر ساس اور نندیں بہت خوش تھیں۔ سب نے سن رکھا تھا کہ دبئی جانے والوں کے گھر والے بڑے عیش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں۔ جس دن مزمل گھر سے نکلا اسی دن عالیہ کی دونوں نندیں اپنے بیگ اٹھائے ان کے گھر آ دھمکی۔ صحن میں رونا دھونا مچا تھا۔ عالیہ حیران ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ دونوں نندیں روتے ہوئے ماں سے لپٹ رہی تھیں۔ امی، مالک مکان نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، کئی مہینوں کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، پہلے تو بھائی سے پیسے لے جا کر کرایہ دے دیا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کرایہ کے مکانوں میں نہیں رہ سکتی۔ نندیں جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ عالیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کیونکہ اس کی ساس دونوں نندوں کو گلے سے لگاتے ہوئے انہیں یہی رہنے کی آفر کر رہی تھی۔ گھر میں دو ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں عالیہ رہتی تھی اور دوسرے میں اس کی ساس۔ مگر جس روز دونوں نندیں آئیں، عالیہ دیر رات تک کچن میں کام کرتی رہی، اور جب وہ کچن سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ صحن میں پڑی اکلوتی چارپائی پر اس کی ننھی سی بیٹی پڑی سو رہی تھی۔
आलिया लपक कर आई। सख्त सर्दी का मौसम था, ऐसे में बच्ची के ऊपर कोई लिहाफ भी ना था। इसने हैरान होकर देखा कि बच्चे को यहाँ चारपाई पर डाला किसने था। वो तो अंदर कमरे में सुलाकर आई थी और तभी इसकी निगाह अपने कमरे पर पड़ी। खुले दरवाजे से अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। सामने बेड पर इसकी दोनों नंदें बैठी हंस हंस कर एक दूसरे के साथ बातें कर रही थीं। इनके बच्चों ने कमरे में उधम मचा रखा था और हर चीज़ तहस नहस कर रहे थे। आलिया बेसाख्ता चलते हुए कमरे के दरवाजे तक आई। दोनों नंदों ने इसे देखा तो ठटक कर रुक गईं। इनकी हंसी थम गई और दोनों ने सख्त सा मुंह बना लिया। आलिया, तुम्हारा तो शोर अब चला गया है। तुम ऐसा करो, वहाँ सैन में पड़ी चारपाई पर ही सो जाया करो। तुम्हें सोने के लिए एक चारपाई से ज़्यादा और चाहिए भी क्या। दोनों बहनें मेहमान हैं, चंद दिन के लिए आई हैं, इसलिए आज से इस कमरे में यही रहेंगी। आलिया की सास ने इसे कहा तो आलिया इन्हें देखकर रह गई। दोनों नंदें अगर इसके कमरे में रहने वाली थीं तो वो कहाँ जाएगी। क्यों अम्मी, क्या इनके शौहर इन्हें लेने नहीं आएंगे। आलिया ने हिम्मत करके सवाल पूछ ही लिया और तभी इसकी बड़ी नंद तड़प कर बोली, क्यों, तुम्हें हमारे यहाँ रहने पर एतराज़ है क्या। तुम्हें पता तो है कि हम दोनों के शौहर आपस में भाई हैं और एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। इन्हें 1 महीने का ठेका मिला है, जिस वजह से वो वहीं पर रहा करेंगे। हमारे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। अब भाई पैसे भेजेंगे तो ही हम किराया अदा करके वापस अपने घर में जाएंगे। वो इत्मीनान से बोली तो आलिया का दिल एकदम घबरा गया। क्या मुजम्मिल के भेजने वाले पैसों पर फिर से घर में झगड़ा होने वाला था। नज़र तो यही कुछ आ रहा था। वो ठंडी सांस लेकर पलट गई। सहन में पड़ी हुई चारपाई पर सोते हुए पूरी रात उसे नींद नहीं आई। शदीद सर्दी में ऊपर ओढ़ा हुआ कंबल सर्दी को रोकने में नाकाम हो रहा था। बच्ची पूरी रात बेचैन होकर रोती रही। वहां पहुंचने के 2 रोज़ बाद मुजम्मिल ने फ़ोन किया। दूसरी जगह मुजम्मिल बड़ी खुशी से बोल रहा था, कैसी हो आलिया, हमारी बेटी कैसी है। आलिया ने दबे दबे लफ्ज़ों में इसे सबकी खैरियत का बता दिया। मुजम्मिल के लहजे में बड़ी खुशी थी। इससे वहाँ जाती बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। मैं जल्दी पैसे भेजने शुरू कर दूंगा। महीने के महीने जो रकम भेजूँ इसे जमा करती रहना, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो कोई कारोबार कर सकूँ। घर में अच्छा खाना पकाया करना, अपना और अम्मा का खूब सारा ख्याल रखना और हमारी बेटी के लिए कोई कमी मत आने देना। मुजम्मिल एक जज्बा के आलम में बोल रहा था। आलिया सोच कर रह गई कि क्या वो इसे बताए कि इसकी 2 नंदें पहले ही घर में आकर बैठ गई हैं, जिनकी मुजम्मिल की कमाई पर निगाह है, मगर वो खामोशी रह गई। कई सारे वादे करके मुजम्मिल ने फ़ोन बंद कर दिया। आलिया मोबाइल हाथ में लेकर बैठी थी। जब अंदर से नंद सोकर उठी, वो बहर आई। इसने सैन में पड़ी चारपाई पर आलिया को गुमसुम सा बैठे देखा तो चौंक गई। भाभी, नाश्ता तो बना दें, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। दूध पत्ती बनाइएगा, मेरे लिए चाय में ज़्यादा पानी ना डालना और एक अंडा भी उबाल देना, बड़ी कमज़ोरी सी हो रही है। आलिया को हुक्म देती हुई नंद चारपाई पर आकर पाँव पसार कर बैठ गई। ना चाहते हुए भी आलिया उठ गई। बच्ची भूख से बिलक रही थी, मगर आलिया नंद का नाश्ता ना बनाती और दुनिया जहान की बातें इसे सुनना पड़ती। जिस वक्त वो चाय कप में डाल रही थी तब इसे नंद की बेजारी भरी आवाज़ सुनाई दी, तौबा है, कैसी माँ हो आलिया भाभी, एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुमसे। मेरे 3 बच्चे हैं, पता चलता है कि कहाँ है, एक आवाज़ इनकी सुनाई नहीं देती। मगर तुम्हें तो बच्चे पालना ही नहीं आते, बस सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती हो। आलिया सुलग कर रह गई। नंद को अपने बच्चों का ज़रा ख्याल ना था। इस वक्त भी तीनों बच्चे नंग धड़ंग बैर गली में खेल कूद रहे थे। इनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, किसी चीज़ की माँ को परवाह नहीं थी। आलिया ने नाश्ता लाकर नंद के सामने रखा और बच्ची को उठाकर इसे दूध पिलाने लगी। इसे बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द मुजम्मिल रकम भेजना शुरू कर दे तो वो पैसे जमा करे ताकि इनके हालात बेहतर हों। 1 महीना गुजरा तो मुजम्मिल ने ढेर सारी रकम भेज दी। कांपते हाथों से आलिया ने रकम जिस वक्त बैंक से निकलवाई, इसे यकीन ना आ रहा था कि इतने सारे पैसे वो अपने हाथों में पकड़ कर देख रही है। बच्ची कई दिनों से बीमार थी, इसकी दवाई लेने का सोच रही थी। बस आज रात कोई बच्चों को डॉक्टर को दिखाऊंगी। आलिया ने दिल में पक्का इरादा किया। पर्स को मजबूती से पकड़े वो घर में दाखिल हुई। सामने इसकी दोनों नंदें और सास सर जोड़े बैठी थी। आलिया को आते देखकर वो यकदम सीधी हो गई। ले आई पैसे,
आलिया लाओ जल्दी से मुझे दे दो, मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द है, मुझे अपनी दवाई लेने जाना है। तुम्हारी दोनों नंदों के भी इस मौसम के सारे कपड़े लाने वाले हैं, बेचारियां मुफलसों की तरह बैठी हैं, लाओ जल्दी से। आज बाज़ार जाकर मैं इनका काम तो ख़त्म करूं, वरना फिर बोलेंगी माँ के घर आई हैं और इन्होंने कुछ लेकर ही नहीं दिया। आलिया की सास जल्दी से चादर ओढ़ते हुए बोली। आलिया हक्का बक्का इन्हें देखती रह गई। आलिया ने बैग में से पैसे निकाले और कुछ रकम सास के हवाले करने लगी, मगर अगले ही पल इसकी नंद आगे बढ़ी। इसने झपट कर आलिया के हाथ से सारे पैसे ले लिए। कैसे गिन गिन कर पैसे दे रही हो भाई? अपने बाप के घर से लाई हो क्या? ये हमारे भाई की कमाई है और भाई की कमाइयों पर सबसे ज़्यादा बहनों का ही हक होता है। आखिर खाना पीना ही तो चाहिए, तुम्हें भाई ने दे रखा है, ये भाई ने हमारे लिए कमा कर भेजे हैं। छोटी नंद आंखें निकालते हुए खरार रही थी। इसने सारी रकम दबोच कर अपनी मुट्ठी में रख ली। आलिया हक्का बक्का इसकी शक्ल देखने लगी। इसने मदद तलब निगाहों से सास की जानिब देखा, शायद वो इसे मना करती। हाँ तो सही तो कह रही है रक्षिंदा, मुजम्मिल बहर कमाने किस लिए गया है? दोनों बहनें आई हैं, अगर 4 पैसे रख लिए तो कुछ नहीं होता, तुझे ज़्यादा आंखें निकालने की ज़रूरत नहीं। साथ ने सख्त लहजे में कहा, मगर अम्मी मुजम्मिल ने मुझे कहा था कि पैसे जमा करो ताकि वो वापस आकर कारोबार कर सकें, और वैसे भी इनके शौहर तो इन्हें इस महीने लेने आ जाएंगे। आलिया ने बामुश्किल कहना चाहा, मगर अगले ही पल साथ ने एकदम आगे बढ़कर इसका मुंह दबोच लिया। मेरी बेटियों पर निगाह रखती है, वो जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। तू कौन होती है इन्हें यहाँ से निकालने वाली? बढ़िया ही मुजम्मिल की रकम पर हाथ रखने वाली। वो मेरा बेटा है और इनका भाई है, चल जाके बर्तन धो। साथ ने आलिया को किचन की जानब धक्का दिया। वो गिरते गिरते बच्ची और आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। वो जानती थी वो इन 3 औरतों से नहीं लड़ सकती। खामोशी से किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। इसकी बीमार बेटी वहीं चारपाई पर पड़ी बारीक सी आवाज़ में रोती रही। दिन पर लगाकर उड़ते गए। हर महीने मुजम्मिल जो रकम भेजा करता वो सारी की सारी सास और दोनों नंदें हथिया लेती। पहले वो आलिया के अकाउंट में पैसे भेजा करता था, मगर आलिया की साथ ने बैला फिसलाकर मुजम्मिल को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो तमाम पैसे इनके नाम पर भेजा करे। वो मोहल्ले के एक लड़के के साथ जाकर अपना अकाउंट भी खुलवाई थी। आलिया को पता ही नहीं चलता कि मुजम्मिल ने कितने पैसे भेजे हैं। सास और इसकी दोनों बेटियां मिलकर सारे पैसे उड़ा जाती। घर में आए रोज़ बकरे का गोश्त पकता पकाने वाली आलिया होती, मगर सालन चूल्हे पर रख कर वो यूं ही कमरे तक जाती। दोनों बेटियां और सास किचन में जा घुसती। वो आलिया के लिए एक बोटी तक न छोड़ती। आलिया इनका मुंह देखती रहती। हाँ, जिस वक्त सब्जी या दाल पकती वो सारा खाना आलिया के हिस्से में आता और दोनों नंदे बाहर से खाना ऑर्डर करके पिज़्ज़ा और बर्गर मंगवा लेती। आलिया इनका मुंह देखती रहती। खुद वो रुपए के लिए तरस गई थी। इसके कपड़े फट चुके थे, यहाँ तक कि इसकी बच्ची की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी इसके पास एक ठेला न था। भाइयों के घर जाने का इसके अंदर हौसला न था। उन्होंने तो पलट कर भी कभी इसकी खबर तक न ली थी। खुद तक बात रहती तो चलो ठीक था, मगर आलिया की बेटी बड़ी हो रही थी, इसकी खाने पीने की ज़रूरियात बढ़ रही थी। वो थोड़ी कमज़ोर सी थी। आलिया ने इसे करीबी सरकारी अस्पताल में दिखाया था तो डॉक्टर ने इसे कहा था कि इसे रोज़ाना दूध पिलाया करे ताकि बच्ची की सेहत बने। आलिया सोच कर रह गई कि एक वक्त की रोटी देते वक्त तो सास 100 बातें सुनाया करती थी, अब वो बच्ची को दूध पिलाने के लिए भला कहाँ से पैसे लाए। आलिया वापस आई तो कमरे में लगे हुए बड़े से टीवी के आगे तीनों माँ बेटियाँ बरजमान थीं। ये टीवी भी इन्होंने मुजम्मिल के पैसों से ही लगवाया था। आलिया झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। साथ ने इसे देख लिया। आ गई आलिया, बिला वजह बाहर अखबार होती फिरती है, सारे कपड़े गंदे रखे हुए हैं, जल्दी से इन्हें धो ले। आलिया ने एक नज़र कपड़ों के ढेर पर डाली जो नलके के पास रखे हुए थे। वो कई बार सास को कह चुकी थी कि पैसे तो अब खुले आते हैं, एक कपड़े धोने वाली मशीन ही ले लें, मगर सास को इस बात से क्या गर्ज थी कि आलिया हाथ से कपड़े किस तरह धोती है, लिहाजा मशीन नहीं आई। हाल बड़ा टीवी, दोनों बहनों के पास मोबाइल और घर में अयाशियों का दूसरा सामान बढ़ता जा रहा था। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि मीरब के लिए रोज़ाना भैंस का दूध ज़रूरी है, अगर भैंस का दूध नहीं तो आप मुझे कुछ पैसे दें, मैं इसके लिए डब्बे वाला दूध ले आती हूँ, वो बहुत कमज़ोर है।
आलिया ने डरते डरते सास से कहा। इन्होंने एक सख्त निगाह आलिया पर डाली और रिमोट से टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया। भाई हमने भी बच्चे पाले हैं, आज तक हमने तो किसी बच्चे को डब्बे वाला दूध नहीं पिलाया, और ये भैंस का दूध तो निरा बीमारी है। टीके लगा लगा कर न जाने दूध में क्या क्या कुछ मिला देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बच्ची को ये सब कुछ पिलाने की, जो कुछ घर में पकता है वो ही खिलाया करो। सास ने दो टोक अंदाज में बात ख़त्म करके टीवी का वॉल्यूम दोबारा से खोल लिया था। आलिया ने कुछ कहना चाहा मगर दोनों नंदे शोर मचाने लगी। भाभी क्यों तंग कर रही हो, इतना अच्छा ड्रामा आ रहा है, सर पे सवार मत हो जाओ, जाओ चाय बना कर लाओ। इन्होंने आलिया को गोया धक्के मार के कमरे से निकाल दिया। वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। इसकी बच्ची अब पाँव पाँव चलने लगी थी, मगर इसका हाल देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे कभी खाना नसीब ही नहीं हुआ हो। बचपन से लेकर आज तक इसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी ही कहाँ हुई थी। खुद आलिया की हालत भी ऐसी थी कि इसे देखकर तरस आता था। रखसारों की हड्डियां निकल आई थीं, आंखों के गिर्द बड़े बड़े स्याह हल्के, और वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मुजम्मिल को जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो वह इसका गलत फहमी समझ कर इसे टाल देता और कहता, अम्मी से पैसे मांग लिया करो, और भला तुम्हें पैसों एक क्यों नहीं देती। आलिया खामोश रह जाती। इतनी दूर बैठे शोर को वो क्या समझ आती कि घर में क्या हालात चल रहे हैं। वक्त गुजरता गया। आलिया की बेटी 3 साल की हो गई। इसने बातें करना सीख ली थी और मासूमाना अंदाज में सारा दिन अपनी माँ से बातें करती थी। इस रोज़ इनके घर में गोश्त पका तो मेरा माँ के पास खड़ी सालन को देखकर ललचा गई। इसने तोतली आवाज़ में माँ से बोटी मांगी। आलिया ने नज़र उठाकर देखा, सास सामने ही चारपाई पर बैठी देख रही थी। आलिया ने दिल कड़कड़ाते हुए प्लेट में चंद बोटियां निकाली और इन्हें नरम करके बच्ची के हाथ में पकड़ा दिया। बच्ची खुशी खुशी प्लेट लेकर किचन से बाहर निकली। बाहर सहन में पहुंची थी कि अचानक बाहर खेलते हुए नंद के बच्चों को प्लेट में बोटियां नजर आ गईं। वो यकदम दौड़ते हुए आए और इन्होंने आलिया की बेटी के हाथ से प्लेट छीन ली। वह नदीते और भूखे बच्चे आन की आन में सारा खाना चपट कर गए। आलिया की बेटी रोने लगी। वो रोते हुए माँ के पास किचन में आई और वो माँ से कह रही थी कि इसे मज़ीद बोटियाँ चाहिए क्योंकि फूफो के बच्चों ने इसका सारा खाना खा लिया है। आलिया ने प्लेट में दोबारा से बोटियाँ डालने चाहिए मगर इसी पल सास किचन में आ गई। देख रही हूँ मैं छुप छुप के सारा खाना या तू खुद खा जाती है या अपनी इस डैन को खिला देती है। खा खा कर तेरा पेट कब भरेगा। मेरे बेटे को तो परदेश भेज दिया और वो जो कुछ भेजता है वो तेरे पेट में ही जाता है। सारा सालन इसी तरह ख़त्म कर देगी तो हम घर वालों ने क्या खाना है। पता नहीं तुझे कि आज मेरे दमादू ने भी खाने पर आना है। निकाल इसे किचन से बाहर और रोटियां बना। दोबारा मैं ना देखूं कि तूने खाना इस तरह से ज़ाया किया है। कड़क लहजे में साथ ने आलिया को बुरी तरह से झिड़क दिया। आलिया ने आंसू भरी नज़रों से अपनी बेटी की जानिब देखा जो सहम कर दीवार से लग कर खड़ी हो गई थी। शायद इसे भी समझ आ गई थी कि यह खाना इसके लिए नहीं। आलिया ने खामोशी से एक सादा रोटी बनाकर बच्ची के हवाले कर दी। इसे अपनी किस्मत पर बुरी तरह से रोना आ रहा था मगर वो क्या कर सकती थी। खामोशी से बेटी को लेकर किचन से बाहर निकल आई। बाहर घर में हंगामा मचा हुआ था। दोनों नंदों के शौहर आ गए थे और कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े गिलास हाथों में पकड़े खूब हंसी मजाक हो रहा था। इन सब ने चाय की फरमाइश कर दी थी। मजबूरन आलिया चाय बनाकर बाहर सहन में लाई। जिस वक्त वो सबके आगे ट्रेक करके इन्हें चाय के कप पकड़ा रही थी अचानक घर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। सब ने ही चौंक कर आने वाले शख्स की जानिब देखा। आलिया जहाँ की तहाँ रह गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका शौहर मुजम्मिल था। आलिया के हाथ में चाय के कप लड़खड़ा गए। सब भी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मुजम्मिल के चेहरे पर खुशी फैली थी। सब आगे बढ़े और इससे मिलने लगे। साथ ने जो मुजम्मिल का माथा चूमा जैसे वो हर रोज़ इसे याद किया करती थी। अरे भाई अच्छा हुआ आज आप भी आ गए, हम लोग भी बस आज ही आए हैं अम्मी से मिलने के लिए। आलिया की नंद ने सफाई से झूठ बोला तो आलिया इसे देख कर रह गई। मुजम्मिल ने एक प्यार भरी निगाह आलिया पर डाली मगर उलझ कर रह गया। आलिया के फटे हुए कपड़े और हड्डियों के ढांचे जैसा वजूद देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इसका शौहर बैरून मुल्क से लंबी रकमें भेजा करता है। देख क्या रही है, जा जल्दी से मेरे बेटे के लिए पानी ला।
साथ ने आलिया को घर किया तो वह जल्दी से पलट गई। कांपते हाथों से उसने मुजम्मिल के आगे पानी किया और तभी अंदर से इसकी बेटी रोती हुई बाहर निकल आई। बेहद कमज़ोर वजूद, जर्द रंगत और गर्द से अट्टे हुए बाल, वो रें रें करती हुई माँ का पल्लू पकड़े घसीट रही थी। आलिया जहाँ जहाँ जाती बच्ची वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे रहती। मुजम्मिल खामोश नज़रों से यह सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद आलिया के साथ ने हुक्म दे दिया कि खाना लगा दिया जाए। दोनों नंदे मुजम्मिल के वारी सदके जा रही थी। खाना लगने लगा तो भागकर किचन में चली गई। अरे भाभी, आप क्यों मेहनत कर रही हैं, लाएं हम खाना लगा देती हैं। मक्कारी से कहते हुए सब ने मुजम्मिल के सामने खाना रखना शुरू कर दिया। आलिया इन्हें देखकर रह गई। आज से पहले तो कभी इन्होंने हिलकर पानी का गिलास ना पिया था। सब ने खाना खाना शुरू किया। आलिया खामोशी से खड़ी थी। आलिया के साथ ही इसकी बेटी मीरा भी खड़ी थी। मुजम्मिल ने अपनी प्लेट में खाना डाला। तुम क्यों खड़ी हो आलिया, बैठो खाना खाओ, इसने आलिया की जानिब देखकर कहा। आलिया तो ना बैठी, मगर अचानक मीरब ने शोर मचा दिया। अम्मी अम्मी, अब्बू कह रहे हैं खाना खाओ, मुझे इनसे बोटी लेकर दे दो जो दादो ने नहीं खाने दी थी। मीरब मासूमाना अंदाज में कहते हुए ललचाई निगाहों से प्लेट में धरी बोटियों को देख रही थी। मुजम्मिल ने चौंक कर आलिया को देखा। मीरब से सब्र ना हुआ। इसने यकदम आगे बढ़कर मुजम्मिल के हाथ में मौजूद बोटियों की प्लेट छीन ली। मुजम्मिल घबरा गया। अरे बेटा रुको, ये गर्म है, मैं ठंडी करके देता हूँ। मुजम्मिल ने प्यार से इसे कहा, मगर वो यकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नहीं, दादो छीन लेंगी, दादो मना करेंगी, पहले भी ले लेती हैं, आप मुझे दे दें, मैं अंदर छुप कर खा लेती हूँ। अम्मी मुझे अंदर बिस्तरों के पीछे छुपा कर खाना देती हैं। रोती हुई मीरा मुसलसल बोले जा रही थी। खौफजदा नज़रों से अपनी दादी को देखते हुए इसने इतनी बड़ी बात कह दी कि सारे इस लोग हक्का बक्का इसकी जानिब देख रहे थे। आलिया ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। इसकी सांस आएँ बाएँ शाएँ करने लगी। मुजम्मिल एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसने गौर से देखा घर में मौजूद तमाम अफराद की सेहत काबिल रश्क थी, मगर आलिया और इसकी बेटी शदीद कमज़ोरी का शिकार थी। इसे अंदाज़ा हो गया आलिया वक्तन फ़वक्तन जो बात इसे कहती रहती थी वो झूठ नहीं सच था। इसका दिल धक से रह गया। इसने बेख्तियार अपनी बेटी को देखा जो जल्दी जल्दी गर्म बोटियां खाने में मसरूफ़ थी, यूँ जैसे अगर एक लम्हा भी रुकी तो कोई इसे खाना छीन लेगा। मुजम्मिल को शदीद अफसोस हुआ। इतने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बीवी और बच्चों को किसी के सहारे नहीं छोड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ आलिया, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। इसने प्यार से आलिया की जानिब देखा। साथ समझ गई थी कि बेटा इनके हाथ से निकल चुका है। दोनों नंदे भी खामोशी से उठकर अपना सामान बांधने लगी। घर का मालिक लौट आया था और अब इनकी यहाँ कोई जाए पनाह नहीं थी। आलिया मुस्कुराते हुए मुजम्मिल को देख रही थी, जिसके लौटने से इसकी जहन्नम जैसी ज़िंदगी अब जन्नत में तब्दील हो गई थी। नादरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी फैमिली को किसी के सहारे ना छोड़ा करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।